लेकिन बाहर के जो बंदे होते हैं, अननोन पर्सन, जिससे आपकी पहली मुलाकात होती है, आप उसके ब्रेन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? 5 बातें बता रहा हूं, लिखना शुरू करो। सबसे पहला पॉइंट, वो जो भी सवाल दे, आप उस क्वेश्चन को पर्सनली मत लेना। तुम बहुत खराब हो, अब इसे पर्सनली मत लो जरा। तुम बहुत खराब हो, पर्सनली मत लो। किसे कह रहा है वो? माशरा खराब है। किसे कह रहा है? माशरा। जब भी आप किसी के वर्ड्स को पर्सनली लेना शुरू करते हो कि वो आप पे अटैक कर रहा है, तो आपके लिए मसला ये होता है कि आप उसका नेगेटिव रिस्पॉन्स देना शुरू कर देते हो। यहां से आप उसके ऊपर हैवी हो ही नहीं पाते और आप अपने सारे कॉन्फिडेंस को लूज कर देते हैं। थोड़ी और एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मुंबई में मैं कहीं कॉल जॉब करता था, तो वहां पर एक शख्स ने कॉल की और रश के उसने गालियां दी, फलाना है, कोई सिग्नल नहीं आते, गालियां दी जा रहा। फोन बंद किया, मैंने सुपरवाइजर को बताया कि भाई वो बहुत गालियां दे रहा है। कह रहा भाई यू आर वरीड, तो मुबलिग को गालियां दे रहा है ना, तुम्हें तो नहीं दे रहा। मैंने कहा सर वो हमारा नाम लेके गालियां दे रहा है। कहते आपने जो नाम बताया वो उसे गाली दे रहा है। वो आपको जानता भी नहीं है, वो आपके डिपार्टमेंट को गाली दे रहा है। आपको गुस्सा नहीं होना, आपको उससे लड़ना नहीं है। इसी तरह जब आप किसी के ब्रेन को कंट्रोल करने के बारे में सोचो, तो सबसे पहली बात ये देखना कि उसके हर वर्ड्स को आपने पब्लिकली ऑब्जर्व करना है, पर्सनली ऑब्जर्व नहीं करना। समझ आ गया? सेकंड पॉइंट, 80% लोगों को लंबे जवाब सुनने पसंद नहीं है, लिखने पसंद। जैसे लेकर आप पेपर देते हो तो आप आंसर क्या लिखते हो? लंबा लंबा। और मैं अगर आपको कहूं कि मुझे बताओ और आप ये लंबी कहानी सुनाओ, क्या मैं सुनूंगा? क्या मैं सुनूंगा? नहीं। इसी तरह आप किसी भी शख्स को जब किसी का आंसर आप बढ़ा चढ़ा के देते हो, जैसे कि मैं आपको कहता हूं कि आपको प्यास लग रही है, इसका जवाब क्या होना चाहिए? नहीं लग रही। आप कहते हो नहीं सर, वो सुबह मैंने पानी पिया था तो पानी बहुत ठंडा था, ठंडे से मेरा गला खराब हो गया, मैं दवाई लेने गई तो डॉक्टर ने कहा कि तुमने अभी थोड़ी देर तक पानी नहीं पीना, तो इसलिए मैंने पानी नहीं पीना। इज इट लॉजिकल? नो। समझ आई बात? ये अगले के ब्रेन को कंट्रोल कर लोगे आप, क्योंकि ब्रेन कंट्रोल का मतलब क्या होता है, पहले ये समझना। ब्रेन कंट्रोल का मतलब ये नहीं होता बंदर की तरह नचाना उस शख्स को। ब्रेन कंट्रोल का मतलब होता है कि वो आपको पकड़ ना सके, आप उसकी गिरफ्त में ना आ सके, आप उसकी गिरफ्त में ना आ सके। इसे कहते हैं ब्रेन कंट्रोल करना। और ये बड़ा मुश्किल काम होता है, इतना आसान काम नहीं होता। क्राउड कंट्रोल करना, आप अक्सर देखते होंगे जब जलसे वगैरह में होते हैं तो जो तकरीर करने वाला आता है वो पूरा घंटा यही बोलता था कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अब बंदा पूछे जो उसे सुनने आए हैं वो उसके लिए चुप ही नहीं हो रहे, तो भला वो उसे सुनने क्यों आए हैं? वो उनके ब्रेन को कंट्रोल ही नहीं कर सका। और अगर उसी स्टेज पे कोई ऐसा बंदा आ जाए जिसे पब्लिक पसंद करती है, तो पब्लिक चुप हो जाएगी, क्योंकि पब्लिक सारी उसे सुनना चाहती है। उसने पब्लिक के ब्रेन को क्या किया हुआ है? कंट्रोल किया हुआ है अपने वर्ड से। क्या किया हुआ है? अपने वर्ड से कंट्रोल किया। इसे आप दूसरा वर्ड दे सकते हैं, इंप्रेस किया हुआ है। लोग उससे इंस्पायर हैं, लोग उससे प्यार करते हैं, लोग उससे मोहब्बत करते हैं, लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। लोग गुलामी में उसे नहीं सुन रहे, लोग सच्चे दिल से उसे सुनना चाहते हैं, क्योंकि शायद वो लोगों के दिलों की बात करता हो, शायद वो टू द पॉइंट बात करता हो, शायद वो बातों को क्लियर अच्छे तरीके से करता हो, क्लैरिफाई अच्छे तरीके से करता हो। इसी तरह आपकी क्लास में अगर कोई टीचर आता है और वो मैथ के सवाल को या फिजिक्स के सवाल को इस तरीके से समझाता है कि वो हीर फिर के सारी कहानियां बना देता है। समझिए बात? हीर फिर के काफी ज्यादा उसकी क्या बना देता है? स्टोरीज बना देता है। और वो इतनी ज्यादा स्टोरीज उसकी बनाता है कि आपको उसकी समझ भी नहीं आती। और कोई और टीचर आता है, वो टू दी पॉइंट आपको बात समझाता है, टू दी पॉइंट आपको बात समझाता है। तो वो टू दी पॉइंट वाला बंदा आपको अच्छा लगेगा या लंबी लंबी स्टोरी वाला? टू दी पॉइंट वाला। उसकी वैल्यू आपके सामने क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह आपने आज बस किसी भी सवाल का जवाब देना है तो टू दी पॉइंट देना है। अभी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जरा आप लोगों से। आप कितने बहन भाई हैं? सही है। और अगर ये कहती बड़ा भाई ये करता है, छोटी भाई ये करती है, बहन ये करती है, फलाना ये करता है, फलाना ये करता है, तो फिर क्या होता? उसका कोई फायदा नहीं होता। आपसे सवाल, अच्छा बेटा आपको कौन सी फेवरेट चीजें आपकी खाने में? सिंगल वर्ड आंसर। ठीक है। इस तरह करके टू दी पॉइंट जब आप दोगे तो आगे से वो क्वेश्चन राइज नहीं करेगा। अगला पॉइंट, हमेशा उसे उस लैंग्वेज में आंसर दो जिस लैंग्वेज में वो सुनना चाहता है। मिसाल के तौर पर अगर एक को इंग्लिश नहीं आती और आप उसके आंसर दे रहे हो किसमें? इंग्लिश में दे रहे हो, तो वो आपको
और सही तरीके से इफेक्टिव भी नहीं रहेगा और आपका रिस्पॉन्स भी सही तरीके से नहीं रहेगा और आपकी उसकी खींच में मच जाएगी। यानी कि अगर एक छोटे बच्चे से आप बात कर रहे हो 6 साल के बच्चे से, तो उससे आप मुश्किल उर्दू में बात करोगे या आसान उर्दू में? आसान उर्दू में बात करोगे, मुश्किल उर्दू में बात नहीं करोगे। लेकिन एक अडल्ट पर्सन से बात कर रहे हो जो पढ़ा लिखा है, तो उससे आप मुश्किल उर्दू भी बोल सकते हो क्योंकि आपको पता है वो समझ जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट ब्रेन कंट्रोल का, लास्ट पॉइंट दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट, इमोशंस। इमोशंस को कैसे कंट्रोल करेंगे? एक शख्स को पास आप बैठे हैं और आप उससे कुछ इस तरह बात करें कि वो रोना शुरू हो जाए, हालांकि वो आपकी बात की वजह से ना रोए, उसे अपना दुख याद आ जाए। इसका मतलब क्या है? आपके वर्ड्स के अंदर पावर होनी चाहिए जो कि अगले को रुला दे। ये जब होगा जब आप वर्ड्स फील करके बोलेंगे। क्या करके? फील करके। आपने आज के बाद जितने भी जुमले बोलने हैं, जैसे आपने कहा मुझे प्यास नहीं लग रही, तो आप पहले पानी के बारे में फील करें, फिर आप बोलें मुझे प्यास नहीं लग रही। सेंटेंस वही रहेगा, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर एक अट्रैक्शन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? अट्रैक्शन आ जाएगी जो कि अगले बंदे को इजीली कन्विंस कर देगी। आप देखते होंगे कभी कभार 1-2 मिनट की कोई वीडियो होती है जिससे आप 3-4 बार ही देखते हो। एक बार देख ली, ट्राई अगेन, दोबारा देखते हो ना। क्यों देखते हो? हाँ, वो आपको कनेक्ट हो गए। हालांकि उसके जुमले आपके लिए थे नहीं, लेकिन आपके लाइफ के किसी न किसी पॉइंट पे वो जाके क्लिक कर गए, जिसकी वजह से आपको बातें आपके माइंड में आनी शुरू होगी और आपने उसी चीज को बार बार सुनना शुरू किया। इसी तरह अगर आप ये 4-5 बातें अप्लाई करोगे तो आप इजीली अगले बंदे का ब्रेन कंट्रोल कर पाओगे और वो आपको कैप्चर नहीं कर पाएगा, पकड़ नहीं पाएगा। ये 5 पॉइंट जो मैंने बताए हैं, इन्हें जरा कोई दोबारा बताएगा? कोई भी स्टूडेंट बताना चाहेगा? एनीवन? आप बताएंगे? बताएं। हम ब्रेन को इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, सबसे पहले हमसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाए उसको हमने पर्सनल नहीं लेना बल्कि पब्लिकली लेना है। दूसरी बात यह कि हमने आंसर शॉर्ट आंसर देना है। तीसरा ये कि हमने अपने वर्ड से उनको हमने ऐसे वर्ड्स यूज़ करने हैं जिससे वो इम्प्रेस हो जाए, इंस्पायर हो जाए। जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाएं उसी में आंसर देना चाहिए, या अगले बंदे के मुताबिक ही आपने लैंग्वेज यूज़ करनी है। अगर वो पढ़ा लिखा है तो आप उससे इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अगर नहीं पढ़ा लिखा है तो आप उससे उर्दू में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आसान अल्फाज में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तीसरी बात है कि आपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। इमोशंस को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अपने वर्ड्स के थ्रू। और हमारे वर्ड्स में पावर होनी चाहिए, और हमारे वर्ड्स में पावर तब होगी जब हम उस चीज़ को फील करेंगे जिस चीज़ के बारे में हम बात करें। क्योंकि अगर फीलिंग्स ही नहीं है तो वर्ड्स में वो एक्सप्रेशन या वो पावर नहीं रहती जो अगले बंदे को इम्प्रेस कर सकता है। ये 5। और कोई किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। कोई सवाल है इसके मुताबिक? कोई क्वेश्चन? यस बेटा, पूछिए सवाल। सर अगर फास्ट इंग्लिश बोलने ना आए तो? अगर वो फास्ट इंग्लिश बोल रहा हूँ तो हमें समझ में ना आए तो उसे दोबारा बोलने का कहें, क्योंकि आपको जब तक उसकी बात समझ में नहीं आएगी तो आप उसे जवाब तो दे नहीं सकते। ये इंटरव्यू तो हो रहा नहीं है, ये तो आप अगली की डिस्कशन को कॉल कर रहे हैं। और क्या सवाल बेटा? और क्या सवाल हैं? मतलब देना, जैसे कोई भी बात है अक्सर हमारे दिमाग में उसके स्केच लंबे लंबे ही होते हैं, हम उनको कैसे शॉर्ट फॉर्म में करें, काफ़ी मुश्किल हो जाता है।